कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सीखेंगे और पिछला लेक्चर यूज़फुल होगा। मैं उन चीज़ों को दोहरा नहीं रहा हूँ। अगर कोई चीज़ अटक जाए तो आप पिछले लेक्चर पे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो डायरेक्टली जो मेन ज्योमेट्रिक चीज़ें हैं उनको पहले रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स इस बार नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक सिंपल सा फैक्ट कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर माने कि, तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब बोलते हैं? 3 पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोलते हैं अगर उनके थ्रू पास करने वाली एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मिल जाए। कि नहीं भी 2 पॉइंट्स के थ्रू तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करती है। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर तब बोलते हैं जब उन तीनों के थ्रू कोई एक लाइन पास कर जाए। और नॉन कोलिनियर कब बोलते हैं? जब कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसी ना हो जो तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास करे। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके थ्रू एक अकेला एक यूनिक सर्कल पास करता है। देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू एनी 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ पर बड़ी सिंपल सी बात है, इंट्यूटिव भी है। और ये एक डेफिनेशन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लिखा ही नहीं है यहाँ पे फॉर सम रीज़न। ए बी सी एंड डी are said to be concyclic if there is a circle passing through all of them। तो 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी को कॉन्साइक्लिक तब बोलते हैं जब एक सर्कल ऐसा होता है जो उन चारों से पास कर जाए। कोई भी 3 पॉइंट्स के थ्रू तो एक सर्कल पास करेगा, पर कोई भी 4 पॉइंट्स के थ्रू ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सर्कल पास करेगा। पर अगर कर जाए तो हम उन 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, और एक बड़ा ही यूज़फुल ज्योमेट्रिक क्राइटेरियन होता है। तो अगर ये 4 पॉइंट्स दिए हैं ऑर्डर में, यानी साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी और डी सजे हुए हैं, तो क्या करें? मान लीजिए हम ये क्वाड्रिलैटरल कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, एक अकेला सर्कल है जो इन चारों के थ्रू पास कर रहा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज़ 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल एड अप टू 180 डिग्री, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये लेट्स प्रूव दिस। तो इस एंगल को एक्स बोल देते हैं और इसको वाई, और मान लेते हैं सेंटर ये है। थोड़ा सा अलग जगह पे बनाता हूँ। तो अगर ये x है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? x का डबल, राइट? क्योंकि ये लाइन बनाएंगे और ये एंगल अगर अल्फ़ा है, सॉरी ये लाइन बनाएंगे, जो मैं प्रूफ रिपीट कर रहा हूँ। ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं। तो ये 2 अल्फ़ा, और ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा है बाय द सेम रीज़न, देयरफॉर दिस इज़ 2 बीटा। बट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ एक्स, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ 2x। तो एनीवे, ये पिछले लेक्चर में ये चीज़ देखी ये 2x है, और उसी तरह से ये 2y है। पर 2x प्लस 2y इज़ 360 डिग्री, देयरफॉर x प्लस y इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो वही मेन पॉइंट, बस वो बेसिक फैक्ट याद रखने वाली बात है। ये याद भी नहीं रखना, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द वर्टेक्स ऑफ एनी गिवन सेगमेंट। ठीक है, तो बट प्रूफ ज़्यादा यूज़फुल है। इस बात को याद रखने से ज़्यादा यूज़फुल उसका प्रूफ है। कुछ नहीं, बस ये लाइन बनाई, नोट किया ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों मतलब ये तीनों ही चीज़ें बराबर हैं। ये साइड और ये साइड बराबर हैं। उसके बाद बस आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ लगा करके ये 2x ये 2y एंड देयरफॉर x प्लस वाई इज़ 180। तो ये तो बात सिद्ध हो गई। इसका उल्टा भी ट्रू है।
4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD ऑर्डर में, और जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है उसमें अगर ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर समिंग अप टू 180, तो वो चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं। अगर कॉन्साइक्लिक हैं तो ऑपोजिट एंगल्स एड अप टू 180, ये हमने प्रूव किया। उल्टा भी ट्रू है, अगर ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनका जो क्वाड्रिलैटरल है उनमें ऑपोजिट एंगल्स सम अप टू 180, तो वो चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो कन्वर्स डायरेक्शन है वो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज है, सिंपल है। ओके, तो अब ये सब ध्यान में रखते हुए हम लिखना चाहते हैं ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो कि 3 गिवन पॉइंट से पास करता हो। तो हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, Z1, Z2 और Z3। हम जानते हैं अगर वो नॉन कोलिनियर हैं तो एक यूनिक सर्कल है जो इन तीनों से पास करता है, हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, तो वो मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पे, वो डिडक्शन के दौरान ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Z कोई पॉइंट है इस सर्कल में जो कि इन तीनों से डिस्टिंक्ट है, राइट। तो जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, इस फिगर के अनुसार ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 180 डिग्री है। अगर Z मैं यहाँ ले लेता तो 180 डिग्री नहीं होते, तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होते, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी देखा था। एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम साइड ऑन अ गिवन सेगमेंट आर इक्वल। तो एनीवे, अभी इस फिगर के अनुसार हम कुछ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे। तो ये मैं बना रहा हूँ टू डिनोट Z माइनस Z3, और ये वाला टू डिनोट Z माइनस Z1, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है वो यहाँ इस फिगर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिगर इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल, बट समझने के लिए बनाया गया है। ओके, तो अगर ये एंगल को मैं थीटा बोल दूँ तो फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z minus Z1 divided by Z minus Z3, this is theta, right? अगर Z minus Z3 को थीटा से रोटेट करें तो जो वेक्टर मिलता है वो Z minus Z1 के अलॉन्ग है, तो Z minus Z1 divided by its magnitude is theta times Z minus Z3 divided by its magnitude, which is same as writing that, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी इस तरह की चीज़ हुई थी, इसलिए इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड ये मैं यूज़ कर रहा हूँ टू डिनोट Z2 माइनस Z3, और ये वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ टू डिनोट Z2 माइनस Z1। और वहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल क्या होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा। कलर चेंज कर देता हूँ, क्या है वो पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा लिख लेते हैं, चलो पाई माइनस थीटा ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये थीटा हो गया। अभी पिछले ही पेज में सीखा कि अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से ये भी पाई माइनस थीटा है। और फिर यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z minus Z3, sorry, Z2 minus Z3 divided by Z2 minus Z1 is also theta, is pi minus theta. तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z minus Z1 divided by Z minus Z3 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 minus Z3 divided by Z2 minus Z1 equals pi, which gives argument
of the product is pi. ठीक है, so this is one thing. अब मान लेते हैं कि z इसी साइड है, सेम साइड, यहाँ पर z है, तो फिर से ये वाला मैं यूज़ करूँगा टू डिनोट z माइनस z1 और ये मैं यूज़ करूँगा टू डिनोट z माइनस z3। और अगर ये एंगल अल्फ़ा है, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा है, और अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इस बार कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z3 divided by z minus z1 is alpha, and argument of z2 minus z3 divided by z2 minus z1 is also alpha. इस बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, this is 0, which implies argument of this ratio, this is 0, but what is this ratio? क्योंकि जगह नहीं है, मैं यहीं पे उलट पलट कर देता हूँ, तो ये z2 माइनस z1 ऊपर आ जाएगा और z2 माइनस z3 नीचे। ठीक है, तो दो केसेस थे, एक की z और z2 ऑपोजिट साइड हैं इस सेगमेंट के, और एक है कि दोनों सेम साइड है। जब ऑपोजिट साइड थे तो ये मिलेगा, सेम साइड थे तो ये मिलेगा। बट दोनों ही केसेस में, चाहे आर्ग्यूमेंट पाई हो या आर्ग्यूमेंट 0 हो, दोनों केसेस में क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z3 टाइम्स z2 माइनस z3 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, दोनों केसेस में सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। एक में आर्ग्यूमेंट पाए है, एक में 0 है, बट दोनों ही केसेस में ये एक रियल नंबर है। अगर आर्ग्यूमेंट पाए है तो भी नंबर रियल है, आर्ग्यूमेंट 0 है तो भी नंबर रियल है। तो दिस इज़ अ रियल नंबर। तो ये वन वे इम्प्लीकेशन अभी तक हमने ड्रॉ किया है। अगर z और z2 अगर इस सेगमेंट के ऑपोजिट साइड हैं तो भी ये रियल है, सेम साइड हैं तो भी ये रियल है। तो इफ z lies on this circle and z is different from all these 3 points, then this must happen. अगर z इस सर्कल पर है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है और z इन तीनों पॉइंट से भिन्न है, तो ये होना पड़ेगा। अभी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अगर ये हो गया तो z इस सर्कल पे ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये वन वे इम्प्लीकेशन हमने ड्रॉ किया है। आगे बढ़ते हैं, इस इम्प्लीकेशन को लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है। पिछले स्लाइड में हमने बोला ये रियल होना चाहिए अगर z उस सर्कल पे लाई कर रहा है और z1, z2 और z3 से डिफरेंट है, तो ये नंबर रियल होना चाहिए। पर ये नंबर रियल होने का मतलब क्या हो गया? ये नंबर रियल होने का मतलब है वो अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू दैट। अगेन दिस इज वन वे इम्प्लीकेशन। हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे डबल इम्प्लाइज का साइन है, जस्ट सिंगल इम्प्लाइज का साइन है। इसको थोड़ा शफल किया, जो ऑरेंज वाली चीज़ है उसको उस साइड लेके गए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि z2 माइनस z1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दिस इज सम हॉरिबल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अल्फा बोल दिया। ठीक है, जस्ट टू सिंप्लीफाई। तो ये चीज़ को एक्सपैंड करेंगे तो ये लिखा आ जाएगा, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये लिखा आ जाएगा, और ये अल्फ़ा। होपफुली कोई कॉम्पिटिशन मिस्टेक नहीं है। और फिर इसको रीअरेंज कर लिया, z बार 1 माइनस अल्फ़ा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, और नोट दैट अल्फ़ा इज़ नॉट 1,
तो क्यों अल्फ़ा 1 के बराबर नहीं है? अगर अल्फ़ा 1 के बराबर होता, बिकॉज इफ अल्फ़ा वर 1, तो क्या होता? तो फिर z2 बार माइनस z3 बार डिवाइडेड बाय z2 बार माइनस z1 बार टाइम्स दिस थिंग वुड बी 1। जगह का मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहीं पे कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कि दिस इज इक्वल टू z2 माइनस z3 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। बट ये लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, इन बार्स को मैं कलेक्ट कर सकता हूँ एक सिंगल उसमें। यहाँ पे मैं बार लगाना ही भूल गया था, सॉरी, z1 के ऊपर मैं बार लगाना ही भूल गया था। तो एनीवे, इफ़ अल्फ़ा वर इक्वल टू 1, यहाँ से बिकॉज अल्फ़ा की डेफिनेशन यही है, ये इक्वेशन आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ एक रियल नंबर हो जाएगी। इम्प्लाइज दिस इज़ अ रियल नंबर, जिसका मतलब क्या हुआ कि z2 माइनस z3 और z2 माइनस z1 या तो एक सीध में है। अगर ये z2 है, z2 को एक बार ऑरिजिन की तरह से समझ लेते हैं। तो अगर z2 यहाँ पे ऑरिजिन पे ही है, तो ये z2 माइनस z3 कुछ ऐसा है और z2 माइनस z1 कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर z2 माइनस z1 ऐसा और z2 माइनस z3 ऐसा। क्योंकि इनका रेशियो रियल नंबर है, तो z3, z2 और z1 एक लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, राइट। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर ये रियल नंबर हो गया तो इससे ये डिड्यूस हो जाएगा कि z1, z2 और z3 एक सीधी लाइन में है। क्योंकि एक बार इसको ओरिजिन समझ लेते हैं। z2 अगर 0 है तो इससे क्या मिल रहा है कि z3 अपॉन z1 इज़ अ रियल नंबर। It doesn't look like you have an app named Line. You can search for it in the App Store. उनका अपना दिमाग चलता, मैं क्या करूं। तो अगर ये रियल नंबर है तो, और एक बार z2 का ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये रेशियो क्या हो गया? ये रेशियो हो गया z3 अपॉन z1। तो इसका मतलब z3 अपॉन z1 एक रियल नंबर है। पर अगर z3 अपॉन z1 एक रियल नंबर है तो z3, z1 और ओरिजिन एक सीधी लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। पर z2 का ओरिजिन नहीं भी मानेंगे तो भी ये सेम आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो दैट वुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने माना था कि z1, z2 और z3 आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। सो अगर अल्फ़ा 1 होता तो z2, z1 और z3 एक सीधी लाइन में लाई करेंगे, पर वो बाय हाइपोथेसिस है नहीं, तो अल्फ़ा 1 नहीं है। अल्फ़ा 1 नहीं है तो हम बोथ साइड 1 माइनस अल्फ़ा से डिवाइड कर सकते हैं। तो वो किया तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें कि इस चीज़ को w बोल दिया गया है, इसको टाउ बोल दिया और इसको m बोल दिया। और अब आपको चेक करना है कि टाउ इज इक्वल टू डब्ल्यू बार, प्योरली माइंडलेस कॉम्प्यूटेशन, और m इज़ अ रियल नंबर। तो m इज़ अ रियल नंबर चेक करने के लिए भाई आपको बस ये चेक करना है कि m इज इक्वल टू m बार, ठीक है। तो एक बार टाउ इज इक्वल टू डब्ल्यू बार हो गया तो ये जो इक्वेशन लिखी है वो क्या लिखी हुई है? वो है z बार माइनस wz माइनस w बार z, सॉरी w बार z बार प्लस m इक्वल 0, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है, राइट। सर्कल की जनरल इक्वेशन हमें पता है ऐसी दिखती है। तो इसका मतलब अगर z इस सर्कल पे लाई कर रहा है जो z1, z2 और z3 से पास हो रहा है, तो वो इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है। हर वो z जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है और जो z1, z2, z3 से डिस्टिंक्ट है, वो इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है। ये पूरी जो हमने अभी रीजनिंग करी उसका ये निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। पर z1, z2 और z3 को भूल जाएं तो कितने पॉइंट्स बचे? ये वाले सारे पॉइंट्स बचे। ये वाले सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है वो सेम ही सर्कल है, क्योंकि दो ऐसे सर्कल हो नहीं सकते जिनमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन हो, राइट। इन दोनों सर्कल्स में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन है। z1, z2, z3 छोड़ करके
हर पॉइंट जो इस सर्कल पर है वो इस पर भी है, तो इन दोनों सर्कल्स में इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन है। तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल सेम ही हैं। तो ये जो सर्कल है ये फिर वही सर्कल है जो Z1, Z2, Z3 से पास हो रहा है, और इसके पास और कोई संभावना नहीं बची। तो द सर्कल पासिंग थ्रू Z1, Z2 एंड Z3 इज दिस वन, जिसमें कि W का ये एक्सप्रेशन है, इसमें कि अल्फ़ा का फर्दर ये एक्सप्रेशन है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, पर कोई बात नहीं, एक एक्सप्रेशन है। पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एकदम सेम है, एक्सेप्ट इस इक्वेशन में आप Z1 नहीं भर सकते, या रादर Z3 नहीं भर सकते। बेसिकली Z1 तो भर सकते हैं, इस इक्वेशन में Z3 की संभावना नहीं बचती। ठीक है, तो क्योंकि ये Z=Z3 पे ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें Z3 नहीं रख सकते। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंटली लिखा जाने वाला एक्सप्रेशन है और ज़्यादा याद भी रहता है, पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको याद रखना है, कुछ अपने नोट्स में लिख लें, कभी ज़रूरत पड़े तो देख लें। तो एनीवे, सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, एंड आई डोंट थिंक मुझे इसके बाद कुछ बोलना है, बट हाँ चलिए कि लास्ट चीज़ बोल देता हूँ कि अब हमारे पास अगर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि वो कॉन्साइक्लिक हैं या नहीं है, तो हमें बस ये चेक करना है कि ये इक्वेशन होल्ड कर रही है या नहीं है, इफ़ एंड ओनली इफ़। और रीज़न वही है, एक बार Z4 हमें क्या करना है, हमें बस ये चेक करना है कि क्या Z4 उस सर्कल पे है जो Z1, Z2, Z3 से पास हो रहा है। पिछले ही पेज में हमने देखा कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू Z1, Z2 एंड Z3। एसेंशियली दिस इज़ द इक्वेशन वेयर अगर आप Z4 की जगह पे Z लिख दें तो एसेंशियली दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू Z1, Z2 एंड Z3। तो बस अब चेक करने के लिए कि Z4 उस सर्कल पे है या नहीं, बस Z की जगह पे Z4 रख देना है और चेक करना है ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं। तो दैट्स इट, दिस इज़ द कंडीशन फॉर कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। ऑलराइट, होपफुली सारी बातें समझ में आई, और इसके साथ आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।